मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक माउंट ओलिवेटी स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज के पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ का प्रश्नोत्तर। पहले वीडियो में मैं इस पाठ का सारांश दे चुका हूँ। इस वीडियो में प्रश्नोत्तर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? उत्तर है, फादर बुल्के मानवीय करुणा से ओतप्रोत विशाल हृदय वाले और सभी के कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता, ठीक उसी प्रकार से फादर बुल्के भी अपने शरण में आए हुए लोगों को आश्रय देते थे। हर व्यक्ति उनसे सहारा और स्नेह पा सकता था तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। प्रश्न नंबर 2, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति की आत्मसात कर चुके थे। वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यही की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लू वर्ड तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया तथा अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा पर समर्पित था। अतः हम यह कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिससे फादर बुल्के का हिंदी में हिंदी प्रेम प्रकट होता है। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। आइए उत्तर देखते हैं। फादर बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे प्रमाणित अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। भारत आकर उन्होंने कलकत्ता से हिंदी में बीए तथा इलाहाबाद से एमए किया। उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ब्लू बर्ड के अनुवाद नील पंछी के नाम से तथा बाइबल की हिंदी अनुवाद किया। सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। परिमल नामक संस्था के साथ भी जुड़े रहे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए तथा लोगों को हिंदी भाषा के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न तर्क दिए। प्रश्न नंबर 4, इस पाठ के आधार पर फादर बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर बुल्के का व्यक्तित्व सात्विक तथा आत्मीय था।
ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। वे ईसाई पादरी होने के कारण हमेशा एक सफ़ेद चोंगा धारण करते थे। गोरा रंग, सफ़ेद दाढ़ी, मारुति भूरी नीली आंखें थी। बाहें सदा सभी को गले लगाने के लिए आतुर रहती थी। वे वात्सल्यता की मूर्ति थी। हमेशा एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर झलकती थी। दुख से विरक्त लोगों को वे सांत्वना के दो बोल बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था। प्रश्न नंबर 5 है, इस पाठ के आधार पर फादर बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर बुल्के मानवीय करुणा के प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था, जो कि उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। दुख से विरक्त लोगों को वे सांत्वना के दो बोल बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। किसी भी मानव को दुख उसने देखा नहीं जाता था, दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उसके कष्ट दूर करने के लिए वे यथाशक्ति प्रयास करते थे। प्रश्न नंबर 6 है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया? उत्तर है, सन्यासी की परंपरागत छवि ऐसी है कि वह घर संसार से विरक्त होकर भगवान के भजन में लगा रहता है। सन्यासी की परंपरागत छवि ऐसी है कि वह घर संसार से विरक्त होकर भगवान के भजन में लगा रहता है। उसे सांसारिक वस्तुओं व लोगों के प्रति कोई अनुराग नहीं होता। वह समाज से अलग अपने आप में तल्लीन रहता है। वह अपने तथा अन्य लोगों के सुख दुख से परिपूर्ण विरक्त रहता है। परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग भी फादर बुल्के की भूमिका रहती है। जैसे इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के बाद अपना अध्ययन जारी रखा। कुछ दिन तक ये कॉलेज में भी पढ़ाते रहे तथा अन्य सामाजिक कार्यों में भाग लेते रहे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों से उत्सवों संस्कारों में भी घर के बड़े बुजुर्गों की भांति शामिल होते थे। इसलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग है। प्रश्न नंबर 7 है, आशय स्पष्ट कीजिए। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। उत्तर है, फादर बुल्के की मृत्यु पर उनके मित्र परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में रोए कि उनको गिनना कठिन है। उस समय रोने वालों की सूची तैयार करना कठिन था, अर्थात बहुत लोग थे। इसलिए रोने वालों के बारे में लिखना स्याही खर्च करने जैसा है। ख है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनना जैसा है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उत्तर है, हम फादर बुल्के को याद करते हैं तो उनका करुणा पूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ देता है। उनके न रहने से मन उदासी से भर जाता है। इस प्रकार मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ का अभ्यास के प्रश्नोत्तर पूरा होता है।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।